स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर जो है कि है हमारा ट्राइंगल चैप्टर, उसके 6.3 हम कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे बेटा 7 करने वाले। इसके सारी पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए भाई देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि हमें फिगर दे रखी है, हमें दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, मतलब जिसपे 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल है एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। ट्राइंगल एबीसी है जो कि क्या कर रहा है एल्टीट्यूड के यहाँ पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें सबसे पहला क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर करना है। कौन सा ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल है एईपी इन ट्राइंगल एईपी एंड बेटा कौन सा ट्राइंगल है सीडीपी। ठीक है भाई, इतनी बात कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं एईपी यस मैम दिस ट्राइंगल है ना, एईपी ये वाला ट्राइंगल है एंड बेटा कौन सा ट्राइंगल है सीडीपी मैम ये वाला ट्राइंगल है, सीडीपी ये वाला ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे बात कहूँ ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यार, हमें पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे बेटा अगर एक 90 मतलब पूरा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ये 90 है तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 ही तो बचेगा। सिमिलरली ये 90 है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यस मैम, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में 90 उस वाले ट्राइंगल में भी 90, एक एंगल तो मिल गया। यस मैम, एक एंगल तो मिल गया। चलो भाई इक्वल कर देते हैं। एंगल ई जो होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 ईच। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि सारे पार्ट हमें यहीं पे करने हैं ताकि आपको एक ही जगह दिख जाए सब कुछ। अब मैम और क्या दिख सकता है यार, दिख गया क्या आप सभी लोगों को, मुझे पता है दिख गया होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेक्शन लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जिसपे हमारे पास क्या बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल में मिल गया है। कौन सा एंगल है एपीई, कौन सा भाई एपीई इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, यस मैम सीपीडी के हो जाएगा। क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम हिंदी में शीर्षाभूमि कोण भी बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई ट्राइंगल एईपी कॉन्ग्रेट सिमिलर हो चुका है बेटा किसके सीडीपी के। क्यों हुआ है ये भी आपको लिखना पड़ेगा, बाय एंगल से हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। यस बेटा क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कौन से ट्राइंगल को हमें क्या करना है सिमिलर करना है। ट्राइंगल है बेटा एबीडी एंड ट्राइंगल बेटा कौन सा है सीबीई। ठीक है, इन पे ध्यान देते हैं। आइए इसको हटा देते हैं। अब देखो यार कौन कौन से ट्राइंगल है ए बी डी। यस मैम ए बी डी आपको नजर आ रहा है क्या, यस आ गया है। ठीक है, उस दूसरा वाला जो ट्राइंगल है बेटा वो कौन सा है, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है सीबीई। चलो भाई ये वाला एंगल है ये रहा। अब सबसे पहली बात मुझे तो 90 डिग्री नजर आ गए क्या आप सभी बच्चों को भी। देखो यहाँ पे भी 90 इस वाले ट्राइंगल में वाला और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला। एंगल बी बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90। और कुछ नजर आ रहा है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं बन रहे, और कुछ आ रहा है क्या। यस मैम हमारा एंगल बी इज कॉमन, दोनों में एंगल बी है। यस मैम है, तो एंगल बी को कॉमन कर दो। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों हो जाएगा भाई इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है। अब फिर से बाय एंगल से हमारे ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या हो गए सिमिलर हो चुके हैं। ट्राइंगल ए बी डी जो है बेटा वो किसके सिमिलर हो चुका है, सीबीई के क्या हो चुका है सिमिलर हो चुका है। सिंपल सी बात है ना, ये सारे पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी है अगर करने बैठोगे तो। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पे क्या कहता है बेटा, इन ट्राइंगल एईपी एंड बेटा कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास एडीबी है। ट्राइंगल बेटा कौन सा है एडीबी है। यस मैम, ठीक है चलिए देखते हैं एईपी। इसको क्या मैं हटा देती हूँ, हटा देते हैं। यस मैम हटा देते हैं। एईपी बेटा ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल ये वाला एंड दूसरा ट्राइंगल है एडीबी। यस मैम ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। सबसे पहली बात ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हो गई 90 हो गया, मतलब एंगल ई जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया 90 डिग्री। एंड दूसरी बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल ए क्या कॉमन आ रहा है, यस मैम आ रहा है। तो एंगल ए को क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे। एंगल ए बेटा किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के। ये क्यों हो गया कॉमन हो गया तो बाय फिर से ए सिमिलैरिटी से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। क्या इतनी बात क्लियर है, यस मैम क्लियर है, ये भी पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। किसकी तरफ आ जाते हैं यार, फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे कि मैम इन ट्राइंगल कौन सा है यार, कौन सा है पीडीसी।
पीडीसी एंड ट्राइंगल कौन सा है, बीईसी है, बीईसी है। चलिए भाई देख लेते हैं हम इन दोनों ही ट्राइंगल को देख लेते हैं। मुझे सबसे पहले तो ई और डी नजर आ रहा है, ई और डी नजर आ रहा है तो मतलब 90 डिग्री होगा, कॉमन भी नजर आ रहा है ना। चलिए मैं फिगर में दिखा देती हूँ आपको, पीडीसी, पीडीसी ये रहा, और कौन सा है भाई, बीईसी, यस मैम ये रहा, ठीक है। चले भाई चले तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो चुका है, कौन सा, पीडीसी, पीडीसी ठीक है। पीडीसी में एंगल डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, क्यों हो गया है बेटा 90 डिग्री, ठीक है 90 ईच हो चुका है। उसके अलावा पीडीसी में एंगल सी बेटा, और फिर से बीईसी में भी एंगल क्या हो चुका है, सी हो चुका है, वो भी क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो एंगल सी बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, वो भी क्यों हो जाएगा, कॉमन की वजह से हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सी सिमिलैरिटी से बेटा, कौन सी सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी से, है ना। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट फोर्थ पार्ट भी। अगर आगे देख लेते हैं क्या इसके और भी पार्ट है क्या, नो मैम दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले।